नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वट सावित्री व्रत 2025 में कब है और वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान विष्णु को समर्पित ज्येष्ठ मास में वट सावित्री व्रत महिलाओं के लिए खास माना जाता है। यह व्रत खास तौर पर पति पत्नी के रिश्ते को मजबूती देने के लिए मनाया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं ज्येष्ठ अमावस्या के दिन रखती हैं। भगवान विष्णु को समर्पित ज्येष्ठ माह में वट सावित्री व्रत महिलाओं के लिए खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के नीचे पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत को लेकर खान पान के सेवन में कई तरह की दुविधा सामने आती है। मन में शंका बनी रहती है कि अगर ये चीज खा ली तो हमारा कहीं व्रत खंडित न हो जाए। पंचांग के अनुसार इस साल वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 को किया जाएगा। 26 मई को अमावस्या तिथि का आरंभ दोपहर में 12:11 पर होगा और 27 तारीख को सुबह 8:31 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। वट सावित्री व्रत में क्या खाना चाहिए? व्रत के दौरान महिलाओं को फल, मेवे, खिचड़ी, दही और शहद का सेवन करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह का अनाज ग्रहण न करें। अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन जैसी चीज़ें पूरी तरह से वर्जित होती हैं, इसीलिए इससे बचें। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना होता है ताकि जो भी शुभ काम किए जाएं उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। व्रत में घर पर बनी शुद्ध मिठाई, हलवा या पुआ का सेवन किया जा सकता है। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखें तो किसी भी व्रत से एक दिन पहले सादा भोजन करने की सलाह दी जाती है। वो इसीलिए क्योंकि तामसिक भोजन को भारी और न पचने योग्य माना जाता है। इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। तामसिक भोजन से व्रत की अवधि में शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती और व्रत के नियमों का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वट सावित्री व्रत की मान्यता है कि इस दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान की जिंदगी वापस मंगवाई थी और तभी से यह व्रत हर साल श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को करने की पूजा विधि बेहद खास होती है। व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस व्रत में बरगद के पेड़ का विशेष महत्व होता है। पूजा करने से पहले बरगद के पेड़ यानी वट वृक्ष के नीचे सफाई करें और पूजा स्थल तैयार करें। सावित्री और सत्यवान की पूजा करें और वट वृक्ष को जल चढ़ाएं। लाल धागे से वट वृक्ष को बांधें और 7 बार परिक्रमा करें। व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती करें। गरीबों और ब्राह्मणों को दान दें और उनसे आशीर्वाद लें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करें। अमावस्या और पूर्णिमा आखिर क्यों 2 बार मनाते हैं वट सावित्री? वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यह उपवास पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत 26 मई को रखा जाएगा। तो आइए इससे जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में जानते हैं। वट सावित्री व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। यह विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इस व्रत को लेकर दिलचस्प बात यह है कि यह व्रत ज्येष्ठ महीने में 2 बार आता है।
एक अमावस्या और दूसरा पूर्णिमा तिथि पर। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। वट सावित्री व्रत को 2 बार मनाने की खास वजह ये है कि भारत में अमावस्या और पूर्णिमाता ये 2 मुख्य कैलेंडर मान्य हैं, जिसमें से दोनों ही कैलेंडर की तिथि में थोड़ा अंतर होता है। पूर्णिमाता कैलेंडर को देखते हुए वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। वहीं अमावस्या कैलेंडर के अनुसार यह पावन व्रत पूर्णिमा को रखा जाता है। हालांकि इस व्रत को लेकर मान्यता क्षेत्र के हिसाब से भी हैं। ऐसे में अगर आप इस कठिन व्रत का पालन करने की सोच रहे हैं तो अपने किसी जानकार पुरोहित या फिर किसी बड़े की सलाह जरूर लें। वट सावित्री व्रत पूजन मंत्र। ओम पार्वती पते नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। अवैधवयं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते। पुत्रान् पौत्राश्च सौख्यं च गृह्णाद्य नमस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वट सिंचामि ते मूलं सलिलेरमृतोपमे यथा शाखा प्रशाखा मिवृद्धोऽसि त्वं महीतले। तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नं कुरु मां सदा। नवविवाहितों को करनी होती है विशेष पूजा अर्चना। पहली बार व्रत करने वाली नवविवाहितों को विशेष पूजा अर्चना करने की मान्यता है। पंडित जी बताते हैं कि पहली बार व्रत करने वाली नवविवाहिता 14 पंखे से पूजा करती हैं, जिसमें मायके और ससुराल से 7-7 पंखे भेजे जाते हैं। पूजा के दिन नवविवाहिते नहाने के उपरांत नया वस्त्र धारण कर स्त्रियोचित श्रृंगार करती हैं। तत्पश्चात बासी जल से भरे मिट्टी के घड़े को माथे पर लेकर घर से निकलती हैं। उनके पीछे दर्जनों सुहागिन महिलाएं गीत गाती हुई वट वृक्ष तक साथ चलती हैं। इस दौरान महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए वृक्ष को घड़े का जल अर्पण करती हैं। साथ ही कच्चे धागे से वृक्ष को 3, 5 या 7 बार बांधती है। वृक्ष के नीचे बांस के पंखे पर फल पकवान रखकर वट सावित्री व्रत की कथा कही और सुनी जाती है। पूजा के दौरान महिलाओं को चने के साथ दाने निगलने का भी विधान है। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागिनों द्वारा तथा ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागिन महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। सती सावित्री की कथा सुनने व वाचन करने से सौभाग्यवती महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना पूरी होती है। सावित्री और सत्यवान की कथा। पौराणिक, प्रामाणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देवऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग लें। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ,
पति को एक ही बार चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सर को रख उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुँचे हैं। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है। अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है। यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित कराया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य फिर दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का सार यह है कि एकनिष्ठ पतिपरायण स्त्रियां अपने पति को सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती हैं। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर के नेत्र की ज्योति भी वापस दिला दी। उसी प्रकार महिलाओं को अपना गुरु केवल पति को ही मानना चाहिए। गुरु दीक्षा के चक्र में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।